प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपना प्यारा सा चैनल ब्लू प्लैनेट स्टडीज पर स्वागत है। मोस्ट वेलकम है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बीते 15/6/2024 को हमारी झारखंड सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत जेटेट नियमावली 2024 फिर से संशोधित आ चुकी है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि उम्र सीमा में बदलाव क्या हुआ है, एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव हो गया, सिलेबस में क्या चेंज लाया गया है, उसके अलावा पेपर का समय में से क्या बदलाव किया गया है, पासिंग मार्क्स में क्या बदलाव किया गया है, तरह तरह के कई सारे बदलाव किए गए हैं। कौन बैठेगा एग्जाम में से, अधिकतम उम्र सीमा क्या होगी, न्यूनतम उम्र सीमा कितना निर्धारित किया गया है, अपेयरिंग वालों को सबसे बड़ा अपडेट की अपेयरिंग वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक सबसे बड़ा ये अपडेट है, समझे। तो ये तरह तरह का आप सभी के अंदर तमाम सवाल चल रहे होंगे। हालांकि ये पीडीएफ में दिया गया था, आप लोगों को नहीं पढ़े होंगे, नहीं समझ में आया होगा, तो इसका शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख करके पूरी तरीके से आसान भाषा में कि क्या क्या कॉमन यानी 1 to 5 यानी प्राथमिक विद्यालय, 6 to 8 यानी माध्यमिक विद्यालय के लिए दोनों में कॉमन क्या क्या परिवर्तन लाया गया है, 6 to 8 वालों का क्या कॉमन परिवर्तन हुआ है और 1 to 5 वालों का कॉमन क्या परिवर्तन हुआ है। तो इसी पर आज हम लोग बात करेंगे। चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि टीआरई 2.0 लगभग 24,000 जो बहाली बचा होगा, आप सभी को पता होगा। मैं बता देना चाहता हूं 50,000 पद क्रिएट किए गए हैं, जिसमें से 26,000 सहायक आचार्य पद अभी नियुक्ति चल ही रहा है हमारा, और 24,000 जो पद बचा हुआ है अगस्त में फिक्स है आपका, गारंटी के साथ है। चुनाव से पहले आपको जेटेट नोटिफिकेशन 2024 अर्थात झारखंड स्टेट, अदर स्टेट वाले को मौका मिलेगा नहीं, इस पर भी बात हम लोग करेंगे। तो तरह तरह के आपको तमाम सवाल है सो मिलने जा रहा है। 24,000 जो बहाली बचा हुआ है चुनाव से पहले, इसको भी सरकार कराना चाहेगी, नोटिफिकेशन आएगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, अंतिम समय तक देखिएगा, बिल्कुल आप बढ़ा करके आगे वीडियो नहीं देखिएगा, समझ गए ना, ताकि आपको समझ में ना, क्योंकि एक मिस्टेक होगा यार तो झारखंड में छटने के लिए 1000 से यहाँ पे है सो आपका है सो जेएसएससी के पास या फिर अपना है सो ये रहेगा अपना। देखिएगा तो स्कूली शिक्षा और जो साक्षरता विभाग है, इन्होंने अपना जेब को पूरी तरीके से तैयारी करने के लिए निर्देश भी दे चुका है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हमारे झारखंड राज्य में, हम सभी के झारखंड राज्य में, आप सभी को पता होना चाहिए कि हम सभी को झारखंड राज्य में जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाता है जेटेट, यानी कि जो आपका होता है झारखंड स्टेट एलिजिबिलिटी जो टेस्ट हमारा होता है एक प्रकार से, तो ये हमारा कंडक्ट करवाता है झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची, यानी कि जैक करवाता है। तो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग दोनों जैक अपना तैयार हैं। इधर मुख्यमंत्री जी भी हमारे चंपाई सोरेन जी भी आदेश दे चुके हैं कि तैयार रहिए और अगस्त में नोटिफिकेशन। तो अपना कमर कस लीजिएगा पूरी तरीके से सीट बेल्ट की तरह, चाहे आपका जो भी है पढ़ाई, क्योंकि अगर अपर मौका गया तो 24,000 बहाली भी मौका गया। और दूसरी बात, जो अभी 26,000 चल भी रहा, उन लोगों के लिए बोला गया था कि आपको सीटेट वालों को भी मौका दिया जा रहा है, लेकिन आपको जेटेट पास करना अनिवार्य होगा। तो चाहे वो सीटेट पास है या नहीं है, या सहायक आचार्य का फॉर्म भर दिए हैं, वहां जो आप पास हैं सभी के लिए जेटेट हमारा क्या होने वाला है, अनिवार्य होने वाला है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला और बड़ा बदलाव, जो कॉमन परिवर्तन झारखंड टेट जो हमारा होने जा रहा था, जो जेटेट एग्जाम होगा 2024 आपका, जो अगस्त में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो 1 to 5 यानी प्राथमिक विद्यालय, और इसके साथ साथ मेरे प्यारे साथियों 6 to 8 माध्यमिक विद्यालय के लिए दोनों में से जो कॉमन परिवर्तन हो गया, मतलब दोनों में से जो एक समान परिवर्तन देखने को मिला है, जिसमें से दोनों के लिए भी बिल्कुल एक समान परिवर्तन जो हुआ है। अब दोनों में से क्या क्या परिवर्तन हुआ है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि दोनों में से कॉमन परिवर्तन क्या क्या हुआ है। सबसे पहला बात कि जो भी एसटी वर्ग के हैं, एससी वर्ग के हैं, ओबीसी हैं या दिव्यांग के लिए निर्धारित जितने भी शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यता है, समझे, उसमें से 5% का छूट दे दिया गया है, सबसे बड़ा अपडेट। और आदिम जनजाति जो होंगे हमारे, वो 7% को छूट दिया गया। याद रहे, ये छूट उसी को दिया गया है जो केवल कहाँ के निवासी होंगे, झारखंड के स्थानीय निवासी होंगे। अब कहिएगा कि अभी तक हम सभी झारखंडी का पहचान क्या, वो तो है नहीं, समझे, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आपका क्या खाद्यान्य आधारित है, 1985 या 1932 चले या ना चले, लेकिन ये छूट उसी को मिलेगा जो आप झारखंड के अस्थायी निवासी होंगे। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, निर्धारित शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यता। जैसे अगर सपोज एग्जाम्पल कि 10th में, 12th में, बीए में, उसके अलावा बीएड में, डीएलएड में 45% अगर मार्क्स सरकार अगर अनिवार्य करता है, सपोज एग्जाम्पल समझिएगा 45% मार्क्स एग्जाम्पल करता है, तो यदि आप इस कैटेगरी में आते होंगे तो आपको है 5% और छूट मिलेगा। यदि आपको 45 अनिवार्य सरकार करता है न्यूनतम, आपका 40 भी है तो भी आप फॉर्म भर सकेंगे, समझे। उसके अलावा याद रहे ईडब्ल्यूएस को छूट नहीं दिया गया है, जनरल को छूट नहीं मिलेगा। न्यूनतम उम्र सीमा की गणना जो आपका है 1 अगस्त 2024 को लिया गया है, यानी न्यूनतम जो गणना निर्धारित किया गया मेरे दोस्त, वो लिया गया है कितना, 1 अगस्त 2024 को।
आने की। 1 अगस्त 2024 को आपका कम से कम 21 वर्ष हो जाना चाहिए। अब कहिएगा कि सर इतना दिन से तो तैयारी करते आ रहे हैं, ठीक है, बुढ़ा गए हैं, मतलब कि एग्जाम आई थी, हम बीएड और डीएलएड आज पास किए हैं, समझे। लेकिन वो देखियो 1 वर्ष 2024 उसके लिए है हमारा न्यूनतम उम्र करना, जो बच्चे हमारे हैं सो विशेष करके अपेयरिंग में। तो अपेयरिंग वाले भाई साहब आप ध्यान से समझिएगा कि यदि अगर आपका 1 अगस्त 2024 को 21 वर्ष हो रहा है तभी आप फॉर्म आपका वैलिड किया जाएगा। अपेयरिंग वालों आप टेंशन मत लेना, आप पर भी हम बात करेंगे, आप भी वीडियो में बने रहिएगा पूरी तरीके से। अधिकतम जो उम्र सीमा की आयु दिया गया है वो कितना दिया गया है, 40 वर्ष आपका जो है वो जनरल वालों के लिए है, ओबीसी 1 और 2 के लिए 42 वर्ष, एसटी एससी के लिए 45 वर्ष। अब जैसे यहाँ भी अगर मान के चलो सरकार अगर निर्धारित करता है कि एसटी एससी वाले को हम 45 वर्ष जो है उसको हम फॉर्म भरने देंगे, तो छूट कितना देवल बोला है, 5% छूट मिलेगा। तो अगर यदि आप एसटी एससी से 50 साल के भी हो गए हैं तो भी फॉर्म भरिएगा, 42 और 3 अगर हम मिला देते हैं तो 47 साल के भी अगर आप ओबीसी में आते हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। जनरल के यदि आप होंगे तो ये बात का बात। लेकिन याद रहे सभी विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस जो अपडेट है, समझे, जो सबसे बड़ा 7 वर्ष का विशेष छूट मिलेगा, सबसे बड़ा तोहफा। क्योंकि इससे पहला जो नियमावली था 19 और 2022 में से बोला गया था कि झारखंड में प्रत्येक साल आपका है सो शिक्षक पात्रता परीक्षा करवाया जाएगा, नहीं टेट करवाया जाएगा, लेकिन प्रत्येक साल नहीं लिया। तो 7 वर्ष आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं, इससे पहले हमारा टेट कब हुआ था, 2016 में। 2016 में टेट हुआ था, तो 2016 में टेट हुआ, तब से लेकर के नहीं लिया गया, तो लगभग 7 वर्ष आप बीत चुके हैं। तो लिख दिया गया है, नियमावली बन चुका है कि 7 वर्ष को आपको छूट दिया जाएगा। तो टेंशन नहीं लेने का, बस कमर के सुनिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सटीक और ऑथेंटिक आपको एकमात्र चैनल आपको यही देगा। और इसलिए विशेष करके हम सब्सक्राइब करने बोल रहे हैं, क्योंकि 1 to 5 पे आप होंगे या 6 to 8 को आपका जो भी विषय होगा फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाने के लिए हम गारंटी देते हैं। वो 1 रुपया पैसा नहीं है, विथ पीडीएफ के साथ, समझे, विथ पीडीएफ के साथ। आप सभी को पता होगा जो सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा दिए होंगे, तो पेपर 4 को मैंने बखूबी से तैयारी करवाया, ठीक है, और बखूबी से तैयारी में करवा भी रहा हूँ, चाहे वो टेस्ट हो। तो आपको टेस्ट फ्री मिलेगा, एप्लीकेशन पे सारा क्लास करवाया जाएगा पूरे तरीके से, और साथ साथ में आपको है सो पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे, और एक से एक टीचर से लेकर के आपको सारा कुछ रूबरू हम करवाते चलेंगे। इसलिए चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पीडीएफ नोट्स फ्री मिलने वाला है, क्लास फ्री मिलने वाला है स्मार्ट बोर्ड के थ्रू, और वो भी लाइव क्लास मिलेगा सचिव। चलो दूसरा की तरफ हम लोग बढ़ते हैं सचिव। दूसरा क्या परिवर्तन, ये अभी चल रहा है कॉमन परिवर्तन, जो 1 to 5 होंगे या 6 to 8 के होंगे, समझे। इंग्लिश में पास होना बाध्यता समाप्त कर दिया गया, सबसे बड़ा एक पहिलका वाला में सबसे बड़ा झंझटिया ये कर दिया था कि इंग्लिश जो विषय था, समझे, वो इंग्लिश विषय में पास होने का अनिवार्य कर दिया था। तो अब हमारा है सो कोई भी विषय से आप होंगे तो इंग्लिश में पास होने बाध्यता क्या हो गया, समाप्त कर दिया। तो सबसे बड़ा अच्छा तोहफा, क्योंकि कमजोर विद्यार्थियों के लिए या फिर पूरी तरीके से कर सकते हैं जो नहीं पढ़ रहे उनके लिए इंग्लिश भारी लगता था। बीएड वालों को 1 to 5 से बाहर रख दिया गया, क्योंकि पहले ब्रीच कोर्स अनिवार्य किया गया था, अब पूरे तरीके से क्या कर दिया गया है, बाहर कर दिया है। दोस्त इस बात को आप याद रखे रहना, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, बाहर हो गए हैं। क्षेत्रीय भाषा में 15 विषयों को जिलावार रखा गया है, यानी जो आप 30 मार्क्स का 30 सवाल जो आप क्षेत्रीय भाषा दोगे 6 to 8 हो या 1 to 5, तो आपको पूरी तरीके से है सो जिलावार आपको दिया जाएगा। प्रत्येक जिला में 15 क्षेत्रीय भाषा दिए जाएंगे, और उसमें से आपको एक क्षेत्रीय भाषा लेना होगा। अब कॉमर्स वाले भी 6 to 8 में सामाजिक विज्ञान में अंतर्गत फॉर्म भर सकेंगे। हाँ जी हाँ, पहले कॉमर्स वालों का यार 6 to 8 में मौका नहीं मिलता था, तो कॉमर्स वाले विद्यार्थी आप भी टेंशन मत लेना। कॉमर्स वाले शिक्षक के विद्यार्थी जितने भी आप बीएड करके बैठे हो, तो 6 to 8 में आप किसके अंतर्गत, सामाजिक विज्ञान, आने की आप सोशल साइंस विषय के अंतर्गत कंपटीशन और बढ़ेगा, पूरी तरीके से कंपटीशन क्या होगा और बढ़ेगा। अपेयरिंग वालों को मौका दिया जा रहा है, लेकिन जेटेट रिजल्ट से पहले डिग्री रिजल्ट हाथ में होना चाहिए। सबसे बड़ा भैया अपेयरिंग वाले जो आप बार बार कमेंट करते रहते थे कि सर अपेयरिंग वालों को मौका मिलेगा, आप चाहे जब भी एडमिशन लिए हो, आपका 27-25 सेशन है या 24-26 सेशन है, या जो भी सेशन आपको चल रहा हो, या इंटीग्रेटेड कोर्स में आप चल रहे हो 4 साल वाला में, तो भैया टेट जरूर भरना, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट आने में पेच कहियो फंसते रहता है, रिजल्ट आने में देर लग सकता है, तो आपका किस्मत पर है। बस केवल ये ध्यान रखिएगा कि फॉर्म भरिएगा, रिजल्ट आपका टेट मान्यता तभी मिलेगा मेरे दोस्त, जब आपको जेटेट रिजल्ट से पहले आपका जो डिग्री है, डीएलएड करे तो डीएलएड का रिजल्ट आ जाना चाहिए, बीएड करे तो बीएड का रिजल्ट आ जाना चाहिए, बाकी सबका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो अपेयरिंग वालों का भी कंफ्यूजन दूर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के आधार पर। अब एग्जाम पैटर्न क्या है वो देखो, सबसे बड़ा बदलाव जो देखने को मिला इसमें से, एग्जाम पैटर्न 1 to 5 यानी प्राथमिक शिक्षा के लिए 2 घंटा 30 मिनट समय दिया जा रहा है, समझे आपको, मतलब कि 150 मिनट आपको मिलेंगे। सीडीपी 30 क्वेश्चन आपको पूछेगा, समझे, सीडीपी आपको 30 क्वेश्चन
जीएस भैया सबसे बड़ा अपडेट 1 to 5 के लिए प्राथमिक विद्यालयों के लिए ईवीएस को हटा दिया। जो आप पर्यावरण अध्ययन जो सीटेट में आप देते हो ईवीएस, और पहले जो जेटेट में भी था, ईवीएस को हटा दिया गया और ईवीएस के स्थान पर आपको है सो जीएस को डाल दिया गया, सामान्य अध्ययन। यानी आपको भी अब हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब पूरे तरीके से पढ़ना होगा भाई साहब, ठीक है। ओके, हिंदी इंग्लिश में से आपको पूरी तरीके से 15-15 मार्क्स यानी 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। रीजनल लैंग्वेज मैंने जो इससे पहले भी बोला, जो कॉमन था आपका कि आपको है सो 15 क्षेत्रीय भाषा दिया जाएगा। उस 15 क्षेत्रीय भाषा में आपको एक क्षेत्रीय यानी रीजनल लैंग्वेज लेना होगा, जो 30 मार्क्स को होंगे। मैथ का भैया आपका 30 क्वेश्चन, तो 30 बचे कितना हो गया 1.5, सबसे बड़ा। लेकिन यार इन लोग के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। ईवीएस को रखना चाहिए, क्योंकि यार प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए ईवीएस सबसे बड़ा ये होता है। हमारा एनसीएफ जो भी है 2005 हमारा ईवीएस का ही बात करता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बात है, वो भी ईवीएस का बात करता है। उम्मीद करते हैं कि 1 to 5 वालों को समझ में आ गया होगा। 6 to 8 वालों का क्या कहता है, देखियो सबसे पहला बात 6 to 8 का जो सिलेबस होगा, सबसे बड़ा अपडेट यही है कि सिलेबस स्टेट यूनिवर्सिटी के स्नातक स्तर पर आधारित रहेगा। यानी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 6 to 8 वालों को, माध्यमिक टीचर जितने भी बनेंगे 6ठा से 8वां वाले का, ठीक है, तो स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, सिंधु कानू यूनिवर्सिटी हो गया, रांची यूनिवर्सिटी हो गया, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी हो गया, जो गवर्नमेंट का स्टेट यूनिवर्सिटी चल रहा है, वहां जो स्नातक स्तरीय जो पाठ्यक्रम चल रहे हैं, जो सिलेबस चल रहा है, जैसे भूगोल का बात कर लेते हैं, तो 4-5 यूनिवर्सिटी मिला करके इसको सिलेबस देगा। जो बोलेगा कि भूगोल में का सिलेबस रहेगा, इन लोग अब तय करेगा इसके आधार पर सिलेबस। यहाँ भी 2 घंटे 30 मिनट यहाँ भी समय दिया जाएगा, पूरी तरीके से 2 घंटा 30 मिनट आपको यहाँ भी दिया जाएगा। विषय की बात करें तो सीडीपी यहाँ भी 30 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश यहाँ भी 15-15 30 सवाल, रीजनल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा भी यहाँ 30 सवाल। मैथ और साइंस वालों के लिए अब देखो यहाँ पे 3 कैटेगरी में टीचर बचेंगे। ये 3 जो है सीडीपी, हिंदी इंग्लिश और आपका रीजनल लैंग्वेज, ये तो मैथ का टीचर हो, साइंस का टीचर हो या जो भी, तो मैथ और साइंस वाले जो टीचर बनेंगे, तो मैथ और साइंस वाले टीचर के लिए आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि मैथ और साइंस वालों के लिए 60 क्वेश्चन रहेगा। सोशल साइंस में भैया पहले क्या था कि आपका है सो कंपटीशन कम था। अब सोशल साइंस में आपका है सो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आपको कॉमर्स वाले भी आ गए हैं, यानी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आपका होम साइंस, सब जितना विषय होता है सब विषय आपका आ जाएगा। साथ साथ में इसमें से आपका कॉमर्स वाले भी इसी के अंतर्गत है। तो कंपटीशन काफी तगड़ा, इसलिए बोल रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना, पीडीएफ फ्री चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो जहां तक होगा लाइक करके जरूर जाना, कमेंट करके जरूर जाना और शेयर जरूर करना। भाषा शिक्षक के लिए 60 क्वेश्चन पूरी तरीके से क्या किया गया है, अनिवार्य किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये एग्जाम पैटर्न में समझ में आया होगा। तैयारी में लग जाइए, कमर कस लीजिए और नहीं तो फेंका जाइएगा बेग में, ठीक है। पूरी तरीके से इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा। आगे का यदि बात कर लेते हैं तो अगला क्या कहता है, ओके, आगे हमारा बात करता है कि डिग्री, ठीक है। लास्ट पॉइंट की सब फॉर्मा भरे खातिर डिग्री का चाहे तो भैया 1 to 5 वाले के लिए 2 वर्षीय डिप्लोमा प्लस 12 का पास चाहिए। बाकी उसमें से कुछ और दिया गया है। दिव्यांग के लिए अलग डिग्री, 1 वर्षीय भी डिप्लोमा है, स्पेशल एजुकेशन भी दिया गया है, ठीक है। 6 to 8 वालों के लिए क्या दिया गया, 6 to 8 वालों का डिग्री के प्रति बहुत बड़ा अपडेट है जो माध्यमिक शिक्षक बनेंगे कि 29/7/2011 से पहले, 29 जुलाई 2011 से पहले जिन्होंने बीएड कर रखा उसको 45% मार्क्स रहेगा तो चलेगा, 45% मार्क्स चलेगा। लेकिन कहा बोला था 5% छूट, यानी जगह 40 है तो वो फॉर्म में भर देगा। इसके अलावा बाद में यानी 29/7/2011 के बाद जो बीएड किया है या इंटीग्रेटेड कोर्स किया है 4 साल वाला, तो उसको 50% मार्क्स चाहिए। यानी 11 से पहले अगर तू बीएड करके बैठा है इंटीग्रेटेड वाला, इंटीग्रेटेड तो अब चलता है बीएड और बीए, तो तुमको 45% और अब है तो आपका 50%, बाकी तो 5% छूट देवे बात करवे किया है। गणित और विज्ञान शिक्षक के लिए कौन बनेगा, ठीक है। तो देखो इंजीनियरिंग वाले भी आप फॉर्म भरेंगे, जितना भी इंजीनियरिंग करता है, ठीक है, इंजीनियरिंग वाले भी करेंगे। टेक्नोलॉजी बीटेक उटेक वाले सब करेगा, जितना भी कर ले है, यानी इंजीनियरिंग वाले फॉर्म भरेगा, टेक्नोलॉजी वाले हैं, विज्ञान में सब आ जाएगा, जूलॉजी, बोटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सब कुछ आ जाएगा। कृषि से जो करता है, एग्रीकल्चर से करता है वो भी भरेगा फॉर्म तुम्हारे के अंदर। ये साइंस वाला का देखो कंपटीशन बढ़ रहा है एक तरह से बेरोजगारी में। गणित विषय में से किसी भी विषय में से एक, यानी कोई भी विषय हो जिसमें आपको कम से कम कितना चाहिए, तो 3 वर्षीय का बात किया है, 3 वर्षीय स्नातक होना चाहिए। ये जितना भी विषय यदि एक विषय में आप सभी को अगर गणित और विज्ञान का शिक्षक बनना है तो एक विषय में से कम आपको स्नातक होना चाहिए। लेकिन 10वां आपका 10+2 यानी इंटरमीडिएट में गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र और वनस्पति शास्त्र तथा जीव विज्ञान में से कम 2 विषय अनिवार्य उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी तू कहाँ कर ले फॉरम से कर से मतलब नहीं है, तो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कहाँ कर ले भैया कर से मतलब इसको नहीं है। यहाँ शर्त लगा दिया, शर्त थोड़ा लेंथ में देगा बाबू, ठीक है, कि इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विज्ञान कृषि में से जहां से भी आपने दिया है तो केवल ये ध्यान रख रहिएगा
कि स्नातक, तो 10+2 में बस केवल इतना ध्यान रखे रहना आपको कि वनस्पति विज्ञान और गणित और भौतिकी और रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान में से कम आपको 2 विषय में क्या चाहिए, आपको IAC पास होना जरूरी है। ठीक है, ये आपका किसके लिए हो गया, तो ये हो गया भाई साहब आपका किसके लिए, तो ये हो गया आपका है सो गणित विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान शिक्षक वाला के देख लो तनी, कला में सब कुछ हो किए हैं, कोई भी हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी कुछ से भी, मानविकी में से आप कुछ भी कर लिए हो, सामाजिक ज्ञान में से सारा कुछ आ जाएगा, कला में से जैसे फाइन एंड आर्ट होता है, कोई डांस वाला किया है, ठीक है, फाइन कला मतलब समझते हैं ना, जैसे कि आपको कोई डांसिंग से कोई डिग्री किया है, म्यूजिक से कोई किया है, फाइन एंड आर्ट से किया है, मानविकी में से यदि आपको साइकोलॉजी हो गया, उसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी हो गया, सामाजिक ज्ञान सोशल साइंस में हिस्ट्री पॉलिटिकल सब समझिए रहे हो, वाणिज्य में से कॉमर्स रहना जाएगा, कोई अगर मैनेजमेंट आपको से किया है कि हाँ मैंने मीडिया आपको मैनेजमेंट का मतलब होटल मैनेजमेंट या जो भी आपने, तो ये सब कुछ भी अगर आप कोर्स करके बैठल है और यदि आपका बीएड किए हैं तो आप सोशल साइंस का टीचर झारखंड में बन सकते हैं, सोशल साइंस का टीचर आप झारखंड में बन सकते हैं। ये चीज पूरी तरीके से आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, इन सभी में से 3 वर्षीय केवल कोई भी एक विषय से आपको स्नातक होना चाहिए। भाषा शिक्षक के लिए किसी भी भाषा में 3 वर्षीय स्नातक, लेकिन जो हमारे यहाँ पे 15 भाषा जो दिया गया है, 15 भाषा जो झारखंड में दिया गया है, वही 15 भाषा में आपको है सो स्नातक होना चाहिए। अब बात रहा, ठीक है, यहाँ तक तो मैंने आपको बात क्या कर दिया मेरे दोस्त, ठीक है, यहाँ तक आपको मैंने बात कर दिया पूरी तरीके से कि क्या है या नहीं है। उम्मीद करते हैं ये पूरी तरीके से आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, दिल थाम करके आपने सुना होगा। अब बात रहा अदर स्टेट के भी भरे मौका मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अदर स्टेट को भी भरने के लिए मौका मिलेगा, तो हम जी थाम करके भर लीजिए, क्योंकि 2016 के बाद झारखंड में 7 से 8 साल के बाद मौका आ रहा है, तो मौका ना गवाइएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली भर्ती से संबंधित आपको गुड इन्फॉर्मेशन और सटीक इन्फॉर्मेशन आपको इसी तरीके से इजी वे में समझाया जाए। वीडियो कैसा लगा जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर जाना। दिल से थैंक यू।